नमस्कार, मैं शेखर नए करंट अफेयर के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देख लेंगे 16 जुलाई 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है, देश में पहली बार जारी किया जाएगा 175 रुपए का विशेष सिक्का। अब ये देख लेते हैं इस बारे में कि 175 रुपए का जो विशेष सिक्का है वो किस उपलक्ष्य पर जारी किया जाएगा और कहां पर जारी किया जाएगा। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखना कि जो ये सिक्का है 175 रुपए का, वह IIT रुड़की के स्थापना के 175 साल पूरे होने के अवसर पर जारी किया जाएगा। अच्छा, IIT रुड़की कहां पर है? तो आप लोग जानते होंगे कि यह है उत्तराखंड में। साथ ही आप लोग ये बात याद रखना कि जो ये सिक्का बनाया जाएगा, जारी किया जाएगा, वह कौन कौन सी धातु से मिलकर बनेगा। तो यह जो है, इसमें याद रखना कि ये जो सिक्का है 175 रुपए का, उसमें चांदी, तांबा, जस्ता और निकल, ये चारों धातुओं का क्या होगा, इसमें मिश्रण होगा। तो आप लोग ये 4-5 फैक्ट याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्किल इंडिया कार्यक्रम। अच्छा, जो ये स्किल इंडिया कार्यक्रम है, उसका मुख्य उद्देश्य जो था, यह मुख्य उद्देश्य जो है वह यह है कि लोगों को ये उनमें कौशल विकास करना, उनको उसको बढ़ावा देना, ताकि वह आसानी से क्या कर सके, अपना रोजगार प्राप्त कर सके तथा अपना आजीविका चला सके। तो इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने जो 2015 है, 2015 में ही इसकी शुरुआत की थी, स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रतिवर्ष 15 जुलाई को स्किल इंडिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी 2022 चल रहा है, तो 15 से 2022 मतलब ये अभी 7वीं वर्षगांठ इसका मनाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये डेट याद रखना, 15 जुलाई। और ये कब शुरुआत हुई थी? तो 2015 में हुई थी। किस उद्देश्य से हुई थी? तो लोगों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिशन वात्सल्य योजना। अच्छा, ये जो मिशन वात्सल्य योजना है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिशा निर्देशित एक योजना है। यह किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा, ये जो मिशन वात्सल्य योजना है वह बच्चों के स्वास्थ्य तथा खुशहाल बचपन से संबंधित है। तो इसमें यही दिशा निर्देश है कि यह सभी राज्यों में जो है लागू किया जाएगा। और कब किया जाएगा? तो आप लोग ये डेट याद रख सकते हैं, ये 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। जो 2022 है ना, 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है। ठीक, तो इसके संबंध में क्या बताया गया है कि जो राज्य सरकार है वह इस योजनाओं के दिशा निर्देशों के साथ छेड़खानी ना करे और उसको उचित रूप से क्रियान्वित करे। तो ये मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल 2022 का डेट याद रखना। और किस मंत्रालय के द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी रक्षा खरीद में निजी क्षेत्र के बैंकों को मंजूरी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है कि कौन कौन सी निजी बैंक है उसको यह मंजूरी दी गई है। तो आप लोग नाम याद रखना, ICICI बैंक, ठीक, सेकंड बैंक है HDFC, और एक और बैंक है, थर्ड बैंक है वह एक्सिस बैंक। ठीक है, ये 3 नाम आप लोग याद रखना, जिसको हाल ही में विदेशी रक्षा खरीद में जो है वो मंजूरी दी गई। किस चीज की मंजूरी दी है? तो ऋण लेने की मंजूरी दी गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मछुआरों को उत्पादकता बोनस। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें इन्होंने क्या निर्णय किया था कि राज्य मछुआ नीति को लागू किया जाएगा। तो उसी के अंतर्गत ये मछली पालन से ही यह भी टॉपिक जो है वो संबंधित है। अच्छा, अभी हाल ही में विगत वर्षों में जो जारी हुआ था रिपोर्ट कि छत्तीसगढ़ भारत देश में किस स्थान पर है, किस चीज के मामले में? तो मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में। तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो पूरे भारत में 5वें नंबर पर काबिज था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने की बातें क्या है कि मछुआरों को उत्पादकता बोनस। अच्छा, ये बोनस कितना मिलेगा? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं आप लोग। जो आय होगी, प्राप्त आय होगी, उसका 50% जो है वह मछली पालन विभाग के राजस्व खाते में दिया होगा, तथा जो 50% बचेगा उसका 25% जो है वह स्थानीय स्तर पर जो मत्स्य खेत करते हैं या मछली पकड़ते हैं उन मछुआरों को उत्पादकता बोनस के रूप में क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। तो इससे क्या होगा? मछली पालन करके जो अपना आजीविका चलाते हैं उनके जीवन स्तर में तो सुधार होगा ही, साथ ही उनका आय स्तर बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि जो मछली पालन है, मछली पालन क्षेत्र और मछली उत्पादकता, वो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नवीन मछली पालन नीति। ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उनकी अध्यक्षता में 14 जुलाई 2022 को एक नीति लाया गया था जिसको मंजूरी प्रदान करने की बात कही गई थी। वह थी राज्य मछुआ नीति। यह वही नीति है
ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्या याद रखना, ये नीति का नाम याद रखना, नवीन मछली पालन नीति या राज्य मछुआ नीति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसैंथेमम। अच्छा, ये जो सम्मान है वह जापानी सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। तो अभी हाल ही में ये जो है शिंजो आबे जी, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में ये भी याद रखना कि ये जो शिंजो आबे जी है वह जापान में सबसे लंबे समय तक पीएम रह चुके हैं। तो इन्हीं को मरणोपरांत सम्मानित किया गया, किससे, तो सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसैंथेमम। ये आप लोग इस सम्मान का नाम याद रखते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला जो सम्मान है वो किसने शुरुआत किया था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, जो सम्राट है, सम्राट मेजी, कब स्टार्ट किया था, तो 1876 में जो ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर की उन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट ही आप लोग याद रखते चलना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। शूटिंग वर्ल्ड कप, अच्छा जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ शूटिंग वर्ल्ड कप, आप लोग नाम याद रखना इसका, ISSF शूटिंग। ये एक शूटिंग वर्ल्ड कप आयोजन किया गया था, कहां पे किया गया था, तो कोरिया में आयोजित किया गया था, चांगवोन में। ठीक है, तो इसमें भारत ने खास उपलब्धि हासिल की है, भारत ने कुल मिलाकर 8 पदक जीते हैं। ठीक है, अभी 8 पदक में इसमें से 3 जो है वो गोल्ड मेडल था, ठीक है, 4 सिल्वर मेडल और एक जो है वो ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना, 8 पदक जीता भारत ने, उसमें से 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक था। ठीक है, तो आप लोग यही याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रांसीसी बास्तिल दिवस। ये जो फ्रांसीसी बास्तिल दिवस है इसके बारे में बस आप लोग डेट याद रखना कि जो 14 जुलाई है, 14 जुलाई का डेट याद रखना, इस दिन फ्रांसीसी बास्तिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखने का कुछ पॉइंट याद रखने का ज्यादा है नहीं, एक डेट याद रखना, और यह जो है किस लिए प्रसिद्ध कार्यक्रम है, तो यह मिलिट्री परेड के रूप में मनाया जाने वाला एक दिवस है जो कि 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।